Hello bachcho, let's read the question. The question says if a light and a heavy body have equal kinetic energy of translation, the lighter body has. तो चलिए सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए की कॉन्सेप्ट में हमें क्या देखना है, we will see about the formula for kinetic energy which is noted by Ke. अब देखिए काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ अ बॉडी। यानी मान लेते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m एंड इफ इट इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी v, सो इसका जो काइनेटिक एनर्जी आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ इनटू mv का स्क्वायर। सो इट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ अ बॉडी। अब क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, वन इज लाइट एंड वन इज हेवी। तो हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि लाइट है, उसका मास है m1 और ये सपोज मूव कर रहा है विथ v1 एंड वी हैव अ हेवी बॉडी। ये ऐसा हमारा हेवी बॉडी हम लोग मान लेते हैं। सो लेट्स सपोज दैट इट्स मास इज m2 and it is moving with some velocity that is v2. Now what will be the kinetic energy for the lighter body? So it will be kinetic energy of 1 हम लोग बोल देते हैं, that will be equals to, या फिर हम लोग kinetic energy of the lighter body KEL बोल देते हैं। So it will be half m1 into v1 का स्क्वायर और kinetic energy of the heavier body H that will be equals to half into m2 into v2 का स्क्वायर। अब देखिए यहां से अगर हम लोग बोले कि हाफ m1 v1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ m2 v2 का स्क्वायर। सो देखिए यहां से हाफ हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से हमें क्या मिलेगा m1 v1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू m2 v2 का स्क्वायर। अब देखिए यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, हमें पता है कि m2 इज ग्रेटर देन m1। अब देखिए अगर m2 m1 से ग्रेटर है तो देखिए ये वाला क्वांटिटी ग्रेटर है और ये वाला क्वांटिटी लेस है। तो हम लोग यहां से क्या, अगर दोनों को इक्वल होना पड़ेगा तो देखिए v1 स्क्वायर को ग्रेटर होना पड़ेगा और v2 स्क्वायर को लेस होना पड़ेगा। अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज देखिए m2 m1 से बड़ा है। सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि v1 का स्क्वायर को v2 के स्क्वायर से बड़ा होना ही पड़ेगा, वरना दोनों इक्वल नहीं हो पाएगा। तो हम लोग यहां से क्या बोलेंगे कि v1 का स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन v2 का स्क्वायर। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं ऐसे कि v1 मस्ट बी ग्रेटर देन v2। यानी जो लाइट ऑब्जेक्ट है दैट इज मूविंग विद अ ग्रेटर वेलोसिटी देन द हेवियर ऑब्जेक्ट। तो यहां से हमें क्या बोला जा रहा है कि इफ अ लाइट एंड हेवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन द लाइटर बॉडी हैज ग्रेटर वेलोसिटी। तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, द लाइटर body has greater velocity. So the final answer to this problem will be the lighter body will be having a greater velocity. I hope the solution is clear to you. Thank you and best of luck.